Good morning, students. Let us continue with our 10th Standards English Bridge course activity number 47, which is your last times competency 20th. जो हमने finite verb के बारे में जानी. This is the second part of that, where we are going to learn what are non-finite verbs, gerund, participles. Okay. So here see, आज की आपकी activity क्या है? That you will be able to find finite verbs. इन्फिनिटिव्स क्या रहते हैं, फाइनाइट या इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड. इसमें से फाइनाइट वर्ब हमने फर्स्ट कॉम्पिटेंसी में क्लियर की है. टुडे विल टॉक अबाउट इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जेरंड. ओके, सो हियर नाउ आपकी एक्टिविटी में आपके टीचर्स आपकी एक्टिविटी का आज को जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो क्या है. बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ 9 नॉन फाइनाइट वर्ब. अभी नॉन फाइनाइट वर्ब के अलग अलग टाइप्स है, हम वो जानेंगे. देन यू विल ऑल्सो लर्न द डिफरेंस, फ़र्क जानेंगे किसके बीच में, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में. एंड देन वन मोर थिंग इज़ दैट यू विल बी एबल टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, आई होप आपको लास्ट टाइम की फाइनाइट वर्ब की एक्टिविटी समझ में आई होगी. सो सेम वे वी विल ट्राई टू लर्न दिस नेक्स्ट पार्ट. नाउ से आपके टीचर्स इसके लिए आपको अलग अलग सेंटेंस देंगे चार्ट पर, एंड देन आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो इस एक्टिविटी में भी मौजूद है. सो आफ्टर लिसनिंग टू देम व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू विल बी ऑब्जर्विंग द सेंटेंसेस केयरफुली. आपको सेंटेंसेस एकदम कीनली केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं. देन जनरलाइज द एग्जाम्पल्स एंड क्रिएट योर ओन लर्निंग. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. अब यहाँ पर देखो, लर्निंग एक्टिविटी में आपके टीचर्स आपके लिए क्या क्या देंगे, करके देंगे, वो बताया गया है. द टीचर विल प्रेजेंट यू सम सेंटेंसेस, देन शी विल आस्क यू टू द स्टूडेंट्स टू फाइंड द फाइनाइट वर्ब्स. आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको फाइनाइट वर्ब्स ढूंढने हैं. लेट अस डू. देन फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो. सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट. आपको यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए. ओके, कैन यू सी दैट. सी द फर्स्ट वन. What is the first one? The kids played under the running water. बहते हुए पानी के अंदर या नीचे बच्चों ने खेला. Second, the kids are playing under the running water. बच्चे बहते हुए पानी के नीचे खेल रहे हैं. वेदांत plays under the running water. वेदांत नाम का लड़का भी उस बहते हुए पानी में खेल रहा है. राइट. तभी यहाँ पे आपका सवाल क्या है, सी केयरफुली. रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंस. तो यहाँ पे आपके फाइनाइट वर्ड्स क्या है, वर्ब्स क्या है. प्लेड है, यस, प्लेज है, सिंगुलर है ना इसके लिए, एंड प्लेइंग भी आएगा. ओके, ये चेंज होगा. अभी ये प्लेइंग क्यों यहाँ पे नहीं दिया आपको, बिकॉज यहाँ पे आर जो है ये चेंज होगा, लेकिन हमको ऑक्सिलरी कंसिडर नहीं करना है. इसके लिए यहाँ पे सिर्फ प्लेड और प्लेज दिया है. ओके, आई रिपीट. यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेड दिख रहा है, आर प्लेइंग दिख रहा है, एंड प्लेस दिख रहा है, लेकिन नीचे जवाब सिर्फ 2 है, प्लेड एंड प्लेस. तो भला आर प्लेइंग क्यों नहीं है. सो फोकस हियर. प्लेइंग हमेशा सेम रहता है, आईएनजी फॉर्म है वो, बराबर, लेकिन आर चेंज होता है और हम आर कंसीडर नहीं करते बिकॉज आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. इसलिए हम इसको नहीं पकड़ेंगे. वी विल ओनली कंसीडर प्लेड एंड प्लेस. ये हो गए फाइनाइट वर्ब्स. नाउ सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया गया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी उसके बाद टीचर आपको एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ इट. दैट इज़ योर नेक्स्ट एक्टिविटी. सी हियर कि उस सेंटेंस में क्या कोई और वर्ब मौजूद है. फाइंड इट आउट. सी हियर, इज़ देयर एनी अदर वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस. कैन यू फाइंड इट आउट. तो यस, आपको दिख रहा है यहाँ पे रनिंग रनिंग रनिंग, हर सेंटेंस में रिपीट हुआ है रनिंग. राइट. तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है आपको, दैट यस, लुक एट द अदर इन्फिनिटिव वर्ड फाइनाइट वर्ब्स विच यू फाउंड. अभी उसके अलावा आपको कौन से फाइनाइट वर्ब्स मिले हैं. दे चेंज, यानी ये जो मिले ना, प्लेड एंड प्लेस. तो इन दोनों में और इनमें भला क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस. दैट प्लेड एंड प्लेस, इनमें चेंजेस होते हैं. जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ किड्स बदले, बहुत सारे बच्चे हैं और पास्ट टेंस है तो उसका प्लेड हो गया. लेकिन वही वेदांत एक लड़का है और प्रेजेंट टेंस है तो उसका प्लेज हो गया. बट तीनों सेंटेंसेस में गौर से देखो, द किड्स प्लेड अंडर द रनिंग वाटर, द किड्स आर प्लेइंग अंडर द रनिंग वाटर, एंड वेदांत प्लेस अंडर द रनिंग वाटर.
यानी तीनों इसमें जो रनिंग है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये सुनो, तो यहाँ पर आपका सवाल ही है, डज रनिंग ऑल्सो चेंज एज पर द पर्सन एंड द टेंस। जैसे यहाँ पे किड्स है, किड्स आर प्लेइंग है, या वेदांत है, तो क्या इस रनिंग में कोई तब्दीली हुई, कोई चेंजेस हुए? नो, बिल्कुल नहीं, उल्टा इट रिमेन्स द सेम, बल्कि वो तो सेम टू सेम रह गया। तो इसके ऊपर सवाल आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो, द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज एज पर द पर्सन और द टेंस और द नंबर आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, इसका मतलब जो वर्ब्स, जैसे कि यहाँ पे रनिंग है, जो पर्सन के हिसाब से नहीं बदलते, यानी सपोज यहाँ पे मैंने आई भी किया, आई प्लेड अंडर द रनिंग वाटर, मैं पानी के नीचे खेलती थी या खेलता था, तो भी क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। टेंस बदला क्या यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड इवन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, वो भी कोई बदला नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हुआ तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। सो ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, और भी है, उसके टाइप्स है जैसे बताए। अब यहाँ पे देखो और ज़रा गौर से देखेंगे। सीयर दैट स्लीपिंग कैट इज़ माइन, वो सो रही बिल्ली मेरी है, यानी जो सो रही है वो बिल्ली किसकी है? मेरी है। रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना अच्छी एक्सरसाइज है। उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब, उमा मुंबई गई जॉब ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तीनों सेंटेंसेस में स्लीपिंग, रनिंग एंड टू फाइंड, इन तीनों में हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि देखो, हफ्ते सवाल देखो कौन सा है। सबसे पहले में देखो, कैट कैसी है? कैट सो रही है, यानी ये एक्चुअली है क्या? वर्ब। ये दिखता है हमको वर्ब, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वो कैट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। कैट को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। स्लीपिंग, ये जो एक्शन वर्ड दिखता है ज़रूर, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी वो कैसे फंक्शन कर रहा है? एक एडजेक्टिव, एक इज़्मे खास करके क्या कर रहा है? उसका काम कर रहा है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी आईएनजी का वर्ब फॉर्म दिखने वाला लफ्ज़ किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी जब वो एडजेक्टिव का काम करता है, तब उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। सेकंड में देखो फिर, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, भागना सेहत के लिए अच्छी बात है। जैसे कि देखो यहाँ पर यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या बता रहा है कि रनिंग, रनिंग क्या हो रहा है? देख सी, रनिंग वर्क्स एज अ नाउन एंड इट वर्क्स एज द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड जेरेंट। यानी यहाँ पर क्या है? देखो, रनिंग, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज? क्या गुड एक्सरसाइज है? तो रनिंग। यानी वो क्या कर, हम सवाल क्या पूछते हैं? क्या, क्या का जब जवाब मिलता है हमको तो नाउन रहता है, तो यहाँ पे रनिंग मिला, तो रनिंग का काम क्या है? यहाँ पर उसको जेरेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, उसका चौथा टाइप। इन द थर्ड एग्जाम्पल, जो पीछे वाला, थर्ड में देखो, उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब, उमा मुंबई गई जॉब ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है, इन द थर्ड एग्जाम्पल द वर्ब फाइंड इज प्रेसीडेड बाय टू, यानी जिस वर्ब के पहले जो बेस फॉर्म है, जैसे टू प्ले, टू कम, टू गो, जब टू उसके पहले लगता है तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। और कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसको टू लगता ही नहीं, बिना टू के आते। जैसे यहाँ पे देखो, शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, मैंने उसको गाना गाते हुए सुना। तो यहाँ पर टू लगा ही नहीं है, लेकिन ये क्या दिखता है? क्राई और सिंग, देखो ये बेस फॉर्म लगता है ना, रूट वर्ड, रूट वर्ब। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। यानी कि वापस देखो, जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड सिर्फ स्लीपिंग, जो आईएनजी वाला जो वर्ड रहता है, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा और एडजेक्टिव का काम करेगा, उसको कहते हैं पार्टिसिपल। देन जहाँ पर हम सवाल पूछेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल रनिंग इज़ माई है हॉबी, मेरी हॉबी क्या है? रनिंग। क्या है मेरी हॉबी? रनिंग। तो उसको कहते हैं जेरेंट। फिर
जिस वर्ब के आगे टू लगता है, जैसे टू फाइंड, टू रन, टू प्ले, तो उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। और कुछ जगह पे डायरेक्ट तुमको रूट वर्ब भी मिलता है, क्राई, सिंग, प्ले, कम, तो उसको टू नहीं लगता, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, ध्यान देंगे वापस। अभी सब नीचे दिए एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे। सी हियर आई रिपीट, एग्जाम्पल आपको नीचे दिए, देखो ज़रा उसकी तरफ ध्यान देंगे सब लोग। अभी जेरन कैसे पहचानना है, पहले वापस देखो। हाउ टू आइडेंटिफाई जेरन, जेरन कैसे पहचानेंगे। जेरन में हमको सवाल पूछना है व्हाट, जैसे कि रीडिंग इज़ माई हॉबी, व्हाट इज़ माई हॉबी, रीडिंग, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जेरन। सेकेंड, आई लव डांसिंग, आई लव व्हाट, तो यहाँ पे डांसिंग क्या हो गया, व्हाट का जवाब, यानी ये हो गया जेरन। ओके, नेक्स्ट, इन्फिनेटिव कैसे पहचानना है, तो उसको टू लगेगा, जैसे वी वांटेड टू प्ले, शी हैड टू गो टू द मार्केट, जिसको टू लगेगा और आगे मेन वर्ब आएगा उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, बेयर इन्फिनेटिव कैसे पहचानना है, उसके आगे टू नहीं लिखता और डायरेक्ट उसको क्या होता है, बेस फॉर्म दिया जाता है, बेस वर्ब फॉर्म। तो बेयर इन्फिनेटिव कैसे, सी आई सॉ हिम वॉश क्लोथ्स, मैंने उसको कपड़े धोते हुए देखी। ही मेड अस लाफ, उसने हमको हंसाया। एंड देन पार्टिसिपल कैसे पहचानना है, पार्टिसिपल किसी भी नाउन का एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि आई सॉ अ फ्लाइंग कार, मैंने उड़ने वाली कार देखी। फ्लाइंग क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपल। शी हैज़ अ डांसिंग डॉल, डॉल कैसी है, डांसिंग, डांस करने वाली, यानी पार्टिसिपल हो गया। इज क्लियर एवरीवन। सी वापस, जेरंड यानी जहाँ पर हमको क्या पूछना है, क्या पूछना है सवाल, व्हाट, व्हाट इज़ माई हॉबी, रीडिंग, बन गया जेरंड। इन्फिनेटिव में क्या देखना है, उसके आगे टू लगा होगा। बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं रहेगा, सिर्फ बेस फॉर्म का वर्ब रहेगा, लेकिन वहाँ पे दूसरा मेन वर्ब होगा, ये याद रखो। हाँ, देन पार्टिसिपल कैसे पहचानना है, नाउन के पहले आईएनजी वाला वर्ब आएगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर एवरीवन। नाउ सी नेक्स्ट देन, उसके आगे अभी आपको एक्टिविटी दिए गए हैं, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी क्या देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंसेस। फर्स्ट है, रश्मि फाउंड द शॉप एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, रश्मि को एक दुकान मिली, कहाँ पर, यू ना, मतलब कितना ज़्यादा चलते चल के पहुँच सकते इतने डिस्टेंस पे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा आएगा, वॉकिंग। और ये कौन है, कैन यू आइडेंटिफाई द पार्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज़ अ पार्टिसिपल, राइट, पार्टिसिपल आएगा ये। देन सेकेंड, किड्स लाइक द मूविंग टॉयज़, मूविंग टॉयज़, टॉयज़ कैसे है, मूविंग, यानी ये क्या हो गया, ये भी पार्टिसिपल हो गया, करेक्ट। थर्ड, द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, उस टूटे हुए कांच ने मेरा पैर काट दिया, यहाँ पे क्या हो गया, कट माई फुट, यहाँ पे कट है एक्चुअली फाइनाइट वर्ब, याद रखो, पास्ट टेंस है कि टूटे हुई कांच ने मेरा पैर काट दिया, यानी पास्ट टेंस है, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा, याद रखो। ब्रोकन आएगा, बोलेंगे यहाँ पे आईएनजी नहीं है, बट याद रखो ब्रोकन ग्लास यानी टूटी हुई कांच, यहाँ पे पार्टिसिपल का फॉर्म है, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी तो नहीं है लेकिन पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये पार्टिसिपल ही आएगा। नेक्स्ट, द टायर्ड मैन एट द फूड, एट यानी मेन एक्शन, तो ये तो नहीं आएगा। फिर दूसरा देखो कौन सा है, टायर्ड मैन, थका हुआ, ये भी क्या हो गया, पार्टिसिपल आएगा। एंड देन लास्ट है, निर्मला लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न, टू लर्न क्या आएगा, यस, इन्फिनेटिव आएगा जिसमें टू लगा हुआ है, करेक्ट। सो हियर आई रिपीट, वापस देखो, रश्मि फाउंड द शॉप एट वॉकिंग डिस्टेंस, here repeating the answers again, Rashmi found the shop at a walking distance, walking distance participle यानी walking आया। Kids like the moving toys, moving participle। The broken glass cut my foot, broken participle। The tired man ate the food quickly, tired participle। And Nirmala likes to learn infinitive। Clear? Next देखो,
Find out the verbs from the sentences and state whether they are finite or infinite. अभी verb find out करने हैं और उसको finite कौन से और infinite कौन से वो देखना है. हम पहले finite verbs ढूंढेंगे. See first, the sky was filled. Finite को हम एक underline कर देंगे, non-finite को circle. I hope you will understand that. The sky was filled. Sky filled था with shining stars. Shining क्या आएगा? Infinitive, sorry, non-finite verb आएगा. और filled क्या आएगा? Finite. Then we will be glad to help you. We will be glad. Be glad, finite, and to help, non-finite. Next, smoking is injurious to health. Smoking, non-finite, is नहीं आएगा because is क्या है? Auxiliary है, correct. Next, नो इज़ क्या है? ध्यान से देखो, इज़ फाइनाइट आएगा बिकॉज ये क्या है? टू बी का फॉर्म है, बराबर. नेक्स्ट, आई वॉन्ट सम टाइम टू कंप्लीट माई वर्क. अभी यहाँ पे वॉन्ट दिखता है लेकिन ये मेन वर्ब है, इसके लिए फाइनाइट वर्ब आएगा. एंड टू कंप्लीट क्या आएगा? नॉन फाइनाइट. देन फॉलोइंग द ट्रेडिशन द प्रिंस बिकेम द किंग. बिकेम किंग, मेन एक्शन, ये हो गया फाइनाइट वर्ब. एंड फॉलोइंग द ट्रेडिशन, ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, सी हियर वी रिपीट दैट. पहले सेंटेंस में द स्काई वॉज फिल्ड विथ शाइनिंग स्टार्स. यहाँ पर फिल्ड क्या है? फाइनाइट वर्ब. एंड शाइनिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब. वी विल बी ग्लैड. बी ग्लैड, फाइनाइट वर्ब. टू हेल्प, नॉन फाइनाइट वर्ब. स्मोकिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब. इज finite verb. I want, finite verb. To complete, non-finite verb. Following the tradition, following, non-finite verb. The prince became the king, finite verb. Okay. Next activity देखो क्या है. आपको सही participle का इस्तेमाल करना है और वहाँ पर लिखना है. ओके, अन ऑप्शन ब्रैकेट में दिया गया है, सही वाला लिखना है. रिमेंबर, पार्टिसिपल आईएनजी वाला भी हो सकता है या V3 फॉर्म का भी हो सकता है. इट कैन बी आईएनजी और इट कैन बी V3. ओके, पास्ट पार्टिसिपल. सो हियर नाउ सी फर्स्ट वन. वी एंटर्ड अ रिमोट विलेज डैश द मेन रोड. हमने एक रिमोट विलेज में क्या किया? एंट्री की. डैश द मेन रोड, मेन रोड छोड़ते हुए. सो यहाँ पर लीविंग आएगा. व्हाट विल कम? लीविंग. वी एंटर्ड द रिमोट विलेज लीविंग द मेन रोड. सेकेंड, द डैश शॉप विल कम ओपन टुमारो. द क्लोजिंग शॉप विल ओपन टुमारो और द क्लोज्ड. यस, दुकान ऑलरेडी बंद की गई है, यानी बंद की हुई दुकान, बंद की गई हुई दुकान विल ओपन टुमारो, यानी बंद दुकान, क्लोज्ड. नेक्स्ट, नॉट डैश. अभी यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आ गया है. नॉट नोइंग द आंसर्स आई टुक हेल्प फ्रॉम माई टीचर. जवाब ना पता होने की वजह से क्या किया मैंने? टीचर की मदद ली. सो नॉट नोइंग द आंसर्स आई टुक हेल्प ऑफ माई टीचर. देन फोर्थ है द विलेजर्स स्पॉटेड एंड डैश टाइगर. इंज्योरिंग, जख्मी होने वाला या जख्मी हुआ, जख्मी हुआ, इंज्योर्ड. एंड लास्ट, मीरा ट्राइड a dash cake. मीरा tried baking a cake और baked a cake, baking a cake, right? Repeat, हम लोग वापस एक बार रीडिंग करते हैं. We entered a remote village dash the main road. हमने मेन रोड छोड़ते हुए रिमोट विलेज में एंट्री कर ली. सेकेंड, द डैश शॉप विल ओपन टुमारो. बंद दुकान कल खुलेगी. नॉट नोइंग दैट आंसर्स आई टुक हेल्प फ्रॉम माई टीचर. जवाब पता न होने की वजह से मैंने टीचर से मदद ली. द विलेजर स्पॉटेड एंड इंज्योर्ड. जख्मी शेर को लोगों ने देखा, गांव वालों ने देखा. मीरा ट्राइड अ डैश अ केक. मीरा ट्राइड
बेकिंग अ केक, उसने केक बनाने के लिए ट्राई किया। देन नेक्स्ट देखो, वन मोर इज गिवन टू यू। अभी यहाँ पे आपको एक्टिविटी क्या दी गई है, दैट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग इन्फिनेटिव एज शोन इन द एग्जाम्पल। यानी आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव को दिए गए एग्जाम की जैसे चेंज करने से। वन है, लता लाइक लिविंग अ हेल्दी लाइफ। लता को हेल्दी लाइफ जीना पसंद था। सो लता लाइक्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ। यहाँ पे थोड़ी कुछ गलतियाँ हैं, वो हमको सुधारनी है। लता लाइक्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पर सवाल जवाब क्या आएगा, देखो, द टीचर से। यहाँ पर हमको जो पार्टिसिपल दिए गए हैं, यहाँ पे आईएनजी भी हो सकता है या फिर V3 फॉर्म भी हो सकता है। देखो यहाँ पे है टेस्टिंग, कंपोजिंग, कैचिंग या मेकिंग। हमको इनको क्या करना है, उनका बेस फॉर्म लेना है, यानी टू लगा के चेंज करना है। टीचर ट्राइड, द टीचर ट्राइड टेस्टिंग अस, द टीचर ट्राइड टू टेस्ट अस। द म्यूजिशियन स्टार्टेड कंपोजिंग न्यू ट्यून्स, द म्यूजिशियन स्टार्टेड टू कंपोज न्यू tunes. The police attempted catching the criminals. The police attempted to catch the criminals. Fatima loves making people happy. Fatima loves to make people happy. यानी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, दिए गए इन्फिनेटिव को किस में चेंज करना है, या फिर दिए गए जो मेन वर्ब है उसको हमको क्या करना है, इन्फिनेटिव में चेंज करना है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, अंडरलाइन द जेरेंट और इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी नीचे गए दिए सेंटेंस में आपको जेरेंट पहचानना है या फिर इन्फिनेटिव और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे पहला देखो, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं है, लर्निंग इंग्लिश। यानी ये क्या हो गया, जेरेंट। हमने सवाल क्या पूछा, व्हाट, इसके लिए हमको क्या मिला यहाँ पर, जेरेंट। एंड सेकेंड, माई मदर हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मुझे मम्मी ने मदद की, किस लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया इन्फिनेटिव क्योंकि इसको टू लगा है। क्लियर। नेक्स्ट और देखो, सुमैया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। टू बिकम क्या हो गया, ये भी इन्फिनेटिव है। राजू इज़ गुड एट स्केटिंग। राजू इज़ गुड एट वॉट, राजू इज़ गुड एट स्केटिंग, जेरेंट। हमको व्हाट का जवाब मिला। फ्रांसिस लव्स व्हाट, फ्रांसिस लव्स ड्राइंग पिक्चर्स। यानी यहाँ पर भी ये क्या हो गया, जेरेंट, क्योंकि हमको व्हाट का जवाब मिला। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट और एक्टिविटी दी है, देखो आपको यहाँ पर आपको सही नॉन फाइनाइट वर्ब लेकर उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वी आर विलिंग टू विन द गेम। हम चाहते हैं कि हम ये गेम जीते। द लॉयर केप्ट एक्सप्लेनिंग, यहाँ पे आएगा एक्सप्लेनिंग द गेम। द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू मेक गुड इनकम। यू कैन मेक टेस्टी डिशेस फ्रॉम स्पॉइलिंग द मिल्क। एंड अमिताभ बच्चन इज़ नोन फॉर हिज एक्टिंग। ओके, वापस देखो, वी आर विलिंग टू विन द गेम। द लॉयर केप्ट एक्सप्लेनिंग द गेम। द शॉपकीपर wants to make a good income, and you can make tasty dishes from spoiling the milk. Last है, अमिताभ बच्चन is known for his acting. मीनिंग देखो, नंबर 1 है वी आर विलिंग टू विन द गेम। हम चाहते हैं कि हम ये गेम जीते। द लॉयर केप्ट एक्सप्लेनिंग द गेम। लॉयर ने गेम एक्सप्लेन कर, लॉयर जो है वो गेम एक्सप्लेन करते रह गया। द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू मेक गुड इनकम। दुकानदार अच्छा मुनाफा करना चाहते हैं। यू कैन मेक टेस्टी डिशेस फ्रॉम स्पॉइलिंग मिल्क, यानी दूध खराब करने से या दूध फटने से उससे कई सारे टेस्टी डिशेस बनते हैं। एंड अमिताभ बच्चन इज़ नोन फॉर हिज
एक्टिंग, अमिताभ बच्चन उनके अदाकारी के लिए क्या है, फेमस है। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको देखो दीक्षा वीडियो की कुछ लिंक दी गई है, आप इस पे जाके और कुछ डिटेल हासिल कर सकते हैं। बट होपफुली आपको आज समझ में आया कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, उसके टाइप्स क्या है एंड ऑल्सो इसका यूसेज कैसा कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्टिविटी करेंगे डिटर्मिनर्स की। बाय द टाइम हैव अ गुड डे, बाय बाय।